जा सोनू कंघा और शीशा लेकर आ। अम्मा बागते ने इसे देखते ही फरमाइश की। वो रोज दहलीज पर ही बैठकर अपने सर में मौजूद इन बालों को संवारा करती थी जो अब रस्सी से भी ज्यादा पतले हो चुके थे। सोनू पलक झपकते में अंदर से शीशा और कंघा ले आया, लेकिन इस बार इसने इस काम का कोई मुआवजा तलब नहीं किया था। अपनी गोद में कंघा और शीशा रखकर अम्मा बागते ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कमकपाते हाथों के साथ सफेद बालों की वो बेतरतीबी सी चटिया खोलने लगी थी जो अब आधे फुट से ज्यादा नहीं रह गई थी। बामुश्किल बाल खोलकर आहिस्ता आहिस्ता बालों में कंघी चलाना शुरू कर दिया। सोनू इसके पास बैठा बड़े शौक से इसे बालों में कंघा करते देख रहा था। फिर अम्मा बागते ने सोनू को शीशा थमाते हुए कहा, ले सोनू जरा शीशा पकड़, मैं बाल बांध लूं। सोनू ने खुशी खुशी शीशा पकड़ लिया। अम्मा बागते ने आईने में अपना अक्स देखा। इसके हाथ थम गए। बख्तावर कमरे की दीवार पर लगे आराशी शीशे में अपने अक्स को कुछ मबहूत होकर देख रही थी। तभी शरीफ कमरे में दाखिल हुआ और इसे शीशे के सामने खड़े देखकर बोला, क्या देख रही है बागते? बख्तावर ने चौंक कर इसे देखा। फिर वो मुस्कुराई। शीशे से दीवार कैसे सज गई है शरीफ? शरीफ ने अपनी कमीज की आस्तीनें ऊपर करते हुए कहा, इतना सस्ता शीशा मिला, अमीदा को तो यकीन ही नहीं आया जब मैंने इसकी कीमत बताई। वो अब अपने दुपट्टे के पल्लू से बड़ी एहतियात के साथ शीशे को साफ कर रही थी। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि किस्तें खत्म हो गई हैं, सर पर कर्जा नहीं है अब। शरीफ ने ट्रंक खोलते हुए कहा, हाँ अल्लाह का शुक्र है कर्जा खत्म हो गया, वरना कैसे जान अजाब में रहती थी हमारी। बख्तावर शीशा साफ करते करते एक लम्हे के लिए रुकी और इसने जैसे सुकून का सांस लिया। शरीफ ने ट्रंक से कुछ नोट गिनकर निकाले और बख्तावर को दिए। ये ले, ये क्या है? वो हैरान हुई। अपने लिए कपड़े बना ले, पूरा साल एक जोड़ा भी नहीं बना तेरा। शरीफ ने बड़े प्यार से इसे कहा। बख्तावर ने कुछ शुक्रगुजारी से इसके हाथ से नोट पकड़ लिए। आखिरी बार नया जोड़ा कब पहना था इसने याद करने की कोशिश की। अम्मा हाथ थक गए हैं मेरे, अब बस करो ना। सोनू ने एक पांव से दूसरे पांव पर अपना वजन मुंतकिल करते हुए शीशा पकड़े पकड़े कुछ बेजारी से कहा, हाँ हाँ मैं बस कर रही हूं। अम्मा ने चौंक कर अपनी चुटिया गूंदना शुरू की। इसके कम कंपाते हाथ चुटिया को उल्टे सीधे बल दे रही थी, पर इसका एहसास तो खुद इसे भी नहीं था, तो किसी दूसरे को क्या होता। आखिरी बल लगते देखकर सोनू ने पूछा, हाँ बस। अम्मा बागते ने थके हुए बाजू को हल्का हल्का दबाते हुए कहा, रोटी पक गई क्या? अम्मा ने इससे पूछा। मैं अम्मा से पूछ के आता हूँ, सोनू ने इसे इतला दी। नहीं अम्मा से मत पूछना, वो नाराज होगी। तू खुद बावर्ची खाने में जाके देख, कोई रोटी बना रहा है। अम्मा बागते ने इसे टोका और कहा, दोपहर का खाना सिलाई सीखने वाली लड़कियां ही बारी बारी पकाया करती थी। अच्छा मैं देख कर आता हूँ। सोनू घड़ाप से एक बार फिर घर के अंदर गायब हो गया। अम्मा ने पैसों के डिब्बे में एक बार फिर झांक कर देखा। भूख के वक्त पैसे गिनना बड़ा मुश्किल काम था। तुमने कुछ देखा शरीफ? शरीफ लुकमा मुंह में रखते रखते रुक गया। क्या तूने कुछ देखा ही नहीं? बख्तावर कुछ मायूस हुई। कहाँ? शरीफ ने कुछ बेचारगी से कमरे के इधर उधर देखा। इसे अभी भी कुछ नजर नहीं आया था। खिड़कियों को देख। बख्तावर ने जैसे इसे गाइड किया और शरीफ ने बल आकर कहा, ये पर्दे कहाँ से आए? अच्छे हैं ना? बख्तावर बेअख्तियार खुश हुई। हाँ अच्छे हैं, पर कहाँ से आए? मैं खरीद कर लाई हूँ लंडा बाजार से। बख्तावर ने बड़े फख्री अंदाज में कहा, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? वो तूने कपड़ों के लिए दिए थे ना, इससे पर्दे खरीद लिए मैंने। शरीफ ने लुकमा प्लेट में रख दिया। ईद आ रही है, तुझे इसलिए कपड़े बनाने के लिए दिए थे। वो नाराज हुआ। जहाँ 2 ईदें नेक कपड़ों के बगैर गुजर गई, वहाँ एक और सही क्या फर्क पड़ता है। पर तू फिक्र ना कर, मैंने बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीद लिए हैं। बख्तावर ने इत्मीनान से कहा। 2 साल से एक बार भी हम सिनेमा नहीं गए जैसे पहले जाते थे। शरीफ ने कुछ उदासी के साथ कहा, सिनेमा क्या, हम तो एक बार भी घूमने नहीं गए जैसे पहले जाते थे। साहिल समंदर पर छुट्टी के दिन कितनी बातें करते थे हम वहां बैठकर। बख्तावर भी उदास होने लगी। नान पकौड़े खाते थे, सोडा पीते थे, भुट्टा खाते थे और फिर वो खुशबू वाला पान। शरीफ को पता नहीं क्या क्या याद आने लगा।